ओम श्री साईं वट वृक्ष प्रतिष्ठापकाय नमः। साईं राम। प्रशांति गाथा धारावाहिक श्रृंखला में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो स्थान आप देख रहे हैं उसे हम प्रशांति निलयम के तपोवनम के नाम से भी जानते हैं, जो स्थान है शांति और तपस्या का। आइए जानते हैं कि इस स्थान का नाम तपोवनम कैसे पड़ा। यह कहानी शुरू हुई वर्षों पूर्व सन 1959 में, जब उन दिनों बाबा अक्सर चित्रावती नदी के किनारे भक्तों के साथ समय व्यतीत करते थे और नदी तट की कोमल रेत से अनेक वस्तुओं का सृजन किया करते थे। अप्रैल के महीने में सन 1959 में जब एक शाम भगवान श्री सत्य साईं बाबा चित्रावती नदी के किनारे कोमल रेत पर बैठे थे, तब वे निकट बैठे भक्तों को विभिन्न देवी देवताओं के संबंध में बता रहे थे। स्वामी ने इसी कड़ी में गौतम बुद्ध और बोधि वृक्ष के बारे में बताना शुरू किया। स्वामी ने यह भी बताया कि आध्यात्मिक यात्रा के जिज्ञासु साधक ऊर्जा से भरे स्थलों की खोज में रहते हैं, जहां वे साधना कर सकें। बाबा जब ये सब बता रहे थे, उन्होंने अपने सामने कुछ रेत इकट्ठी कर उसे समतल सा कर दिया। वहां उपस्थित भक्त बड़ी उत्सुकता और कौतूहल के साथ देख रहे थे कि क्या घटने वाला है। इसके बाद स्वामी ने रेत के समतल किए गए स्थान पर कुछ रेखाएं खींचते हुए कुछ लिखना चालू किया और कुछ ही क्षणों में स्वामी ने रेत के उस ढेर में से हौले से चतुर्भुज आकार की तांबे की एक तख्ती यानी प्लेट निकाली। ये प्लेट मोटी थी, चमकदार थी और लगभग 10 गुना 15 इंच की थी। इस तख्ती यानी कि प्लेट पर आध्यात्मिक मंत्रों जैसी आकृति और रेखाएं खुदी हुई थीं। जब सभी भक्त आश्चर्य और असमंजस के साथ इसे देख रहे थे, तो बाबा ने रहस्योद्घाटन करते हुए खुलासा किया कि यह तांबे की प्लेट एक प्रकार का शासन या नियंत्रण करने वाला प्रभाव है, अर्थात ये एक ऐसा नियंत्रणकारी यंत्र है जो कि साधकों की साधना में मदद करता है। स्वामी ने आगे बताते हुए कहा कि ऐसे यंत्रों को उन पेड़ों के नीचे धरती में लगा दिया जाता है जिन वृक्षों के नीचे बैठकर साधक ध्यान साधना व तपस्या करते हैं। बाबा ने यह भी बताया कि ये यंत्र साधकों को साधना में एकाग्रता प्रदान कर इंद्रियों के प्रभाव से बाहर जाकर आध्यात्मिक उन्नति में मदद करता है। और फिर बाबा ने यह भी घोषणा की कि वे इस यंत्र को प्रशांति निलयम के तपोवन में स्थापित करेंगे। लगभग 2 माह बाद 29 जून सन 1959 को बाबा ने ठीक इसी स्थल पर इस ताम्रपत्र को एक वट वृक्ष के नीचे स्थापित किया और इसके बाद बाबा ने एक महान घोषणा की, जिसने वहां उपस्थित सभी लोगों को श्रद्धा और आश्चर्य से भर दिया। बाबा ने उद्घोषित किया कि इस यंत्र के प्रभाव से आकर्षित होकर आने वाले समय में पूरी दुनिया से इस स्थान पर ऐसे योगी और आध्यात्मिक साधक आकर साधना करेंगे जिन्होंने एक विशिष्ट आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त कर लिया है। 29 जून 2009 को इस वट वृक्ष की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण हुए एवं ये वृक्ष एक विशाल रूप लेकर इस प्रकार बढ़ा है कि इस वट वृक्ष ने इस स्थान को एक सच्चे तपोवन के रूप में स्थापित कर दिया है। ये वट वृक्ष वास्तव में युग निर्माण के कार्य और स्वर्ण युग के आगमन की दिशा में भगवान के हाथों से उनकी दिव्य योजना के तहत स्थापित किया गया एक ऐसा माध्यम है जो मानवता को आध्यात्म की अनजानी ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है। इस वृक्ष के नीचे बैठते ही आपको अलौकिक अनुभूति होगी। ये ध्यान वृक्ष युगावतार भगवान श्री सत्य साईं बाबा के द्वारा मानवता को दिया गया एक दिव्य उपहार है। दिव्य शांति, परम आनंद और मन तथा इंद्रियों से परे जाकर आत्मानंद की ओर एक नई उड़ान देने वाले इस स्थान पर अगली बार प्रशांति निलयम की यात्रा के दौरान कुछ पल, कुछ मिनट और कुछ घंटे बिताना न भूलिएगा। धन्यवाद। जय साईं राम।